तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं ये वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम कर रही हैं। पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। शेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम तो देख रही है कि फौज क्या करेगी, और हमें धमकियां देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना, वो खुद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमें और कोई ये नहीं चाहिए इनके साथ जंग लड़ने के लिए, और कोई बहाना चाहिए ही नहीं। जब लगेगी देखेंगे, फिर जीते हैं हारते हैं, क्या होता है, सब कुछ ही होता है जंगों में। आप तो पहले ही लेट गए, हमें पता है आपके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि लोग बॉर्डर क्रॉस करें, आज़ादी के साथ आएँ, हमारे शहरों को तहस नहस करें और फिर वापस चले जाएं। सीक्रेसी बहुत है। पहलगाम के हमले के बाद से हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, नरेंद्र मोदी की, उनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीक्रेसी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन की है। उन्होंने मीडिया से चीज़ें शेयर नहीं की हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव चल रहा है और जंग का जो खौफ है उससे पाकिस्तान में लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो 4 तैयारे यहाँ तक पहुँचते हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा। आप वीक लगे हैं, इट लुक्स लाइक जैसे कि आप परेशान हैं, आपको कोई परेशानी हो रही है कि इंडिया ने हमला कर देना। आप ज़रा तगड़े रहें, दबंग तरीके के साथ आप एक्ट करें। जब वो करेंगे तो फिर देखा जाएगा। भारत ने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, जिसने आपने भी कहा कोई दरख्तों की कैजुअलिटी भी हुई। राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स को लॉक इन तक कर लिया था। क्योंकि आप जंग कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लिमिटेड है, सही। लिमिटेड जंग होती नहीं है। तेजी के साथ करके आपने वापस, दो है ना, 2 दफ़ा, एक दफ़ा आपने जाना है स्ट्राइक करनी है, एक दफ़ा वापस आना है अगर आपने एयरफोर्स से स्ट्राइक करनी है। इंडिया जो है वो गिलगित या स्कर्दू के इलाके में कोई स्ट्राइक करने जा रहा है, और इसीलिए तमाम जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नए डायरेक्शन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वक्त पाकिस्तान पैनिक मोड पर है। कल खबर आई थी कि भारत के 4 राफेल को एलओसी पे देख पाक एयरफोर्स भाग गई, जिसके बाद पूरे पाक मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है। भारत की राजनीतिक और सुरक्षा गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की हाई लेवल बैठक हुई है। इसी बीच पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित और कई इलाके के लिए सभी उड़ान रद्द कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये कदम भारत के संभावित जवाबी सैन्य कार्रवाई के डर से उठाया गया है। वही जांच एजेंसी आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित गुट की भूमिका की पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 2 अहम बैठक की, जिसमें से पहली कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर थी। यह समिति देश के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों की सुपर कैबिनेट मानी जाती है। पिछली बार ये बैठक 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई थी, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इसीलिए पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरा पाकिस्तान रात भर जग रहा है और उनके मंत्री आधे रात को लाइव आकर बोल रहे हैं 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है। कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी 23 तारीख को पहलगाम की दहशतगर्दी के फौरन बाद, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड हेल्ड इन अबेंस करने का फैसला किया गया। उसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो वीज़ा था हिंदुस्तान ने उन्हें कैंसिल किया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों जो हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी थे वो वापस आए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी थे वो भी वापस आ रहे हैं, जिसके नतीजे में लोगों को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरा ख्याल है ये सीरियसनेस दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक ये जेस्चर था। अदरवाइज इन तमाम लोगों का दहशतगर्दी से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्प्लेजर शो किया गया। बहरहाल जो सिग्निफिकेंस इसको बहुत ज़्यादा अटैच किया हिंदुस्तान के अखबारात में, हेडलाइंस भी आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ, स्क्रीनशॉट में बड़ी मेहनत से सेव किए हैं सारे। काउंसिल फॉर कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स को बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की उनके जो सिस्टम है उसमें इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जिसकी आखिरी मीटिंग जो है वो फरवरी 2019 में उस वक्त हुई थी जब पहलगाम की दहशतगर्दी हुई। और इस मीटिंग के अंदर बहुत से और इकदाम के अलावा पाकिस्तान का जो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था ट्रेड में, जो हिंदुस्तान ने दे रखा था, उससे पाकिस्तान ने मेरे कभी दिया ही नहीं, उससे हिंदुस्तान ने उस वक्त कैंसिल कर दिया था। ये उसकी सिग्निफिकेंस। अब क्वेश्चन है कि 6 बरस में काउंसिल फॉर कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग जो है वो नहीं हुई। इसमें क्या फैसले हुए हैं, इसकी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन थी। सारे ही मिनिस्टर्स थे, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके और भी बहुत से रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें क्या फैसले किए गए इसके बारे में हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खामोश है। कम अज़ कम
मैंने बहुत इस पे एफर्ट किया समझने के लिए, लेकिन मुझे कहीं कोई उसका ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिल सका कि उसमें फैसले जो हैं वो क्या हुए हैं। अच्छा, एक इसमें एलिमेंट देखें कि सीक्रेसी बहुत है। पहलगाम के हमले के बाद से हिंदुस्तान की हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी की, उनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीक्रेसी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन की है। उन्होंने मीडिया से चीज़ें शेयर नहीं की हैं। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड एक ओपन डिप्लोमेसी की जा रही है मसलसल। यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने अभी तक ये कहा नहीं है कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान से, या ना उन्होंने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को ब्लेम किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव चल रहा है। और जंग का जो खौफ है उससे पाकिस्तान में लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तानी कौम जो पॉलिटिकली डिवाइडेड थी और जिसमें एक शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो बिल्कुल तनहा खड़ा था और बहुत ही गैर मकबूल था, और पाकिस्तान की अफवाज भी अपने 80 बरस के एग्जिस्टेंस में कभी इतनी अनपॉपुलर नहीं हुई थी, वहाँ हिंदुस्तान से जंग के खौफ को और हिंदुस्तान की मुमकिना पाकिस्तान पे इम्पोज जो जंग है उसका सैकड़ों हज़ारों दफ़ा तस्करा किया गया है ऑफिशियल लेवल में मीडिया के ऊपर, और कौम को मुत्तहद करने में इस पूरे एलिमेंट को पहलगाम ने बहुत ज़्यादा एक रोल जो है वो प्ले किया। इकोनॉमिस्ट ने अपने लीडर में अपने एडिटोरियल में कहा कि हिंदुस्तान को IMF के पास जाके पाकिस्तान का $7 बिलियन जो है उसको डिसरप्ट करना चाहिए। और वो $7 बिलियन में उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 9 मई को IMF की बोर्ड की मीटिंग है जहां पाकिस्तान को 1.1 बिलियन यानी $1.1 बिलियन जो हैं वो अप्रूवल होने हैं। पाकिस्तानी साइड से बड़ी उम्मीद है कि अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन मुझे कल रात को मेरी एक मीटिंग हुई, मैं गया हुआ था विलियम डेलरिम्पल की बुक इनॉग्रेशन में, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी इनॉग्रेशन थी। वहाँ पर मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पर एक ऐसे सोर्स ने जो IMF के साथ बहुत फेमिलियर है, IMF के साथ काम कर चुके हैं, उनका कहना था कि US ट्रेजरी जो है अगर वो एक डिफरेंट पोजीशन ले लेगी 9th को, अगर US ट्रेजरी ने कोई थोड़ा सा भी तंग करना चाहा पाकिस्तान को और हिंदुस्तान का उनके ऊपर प्रेशर हुआ, तो ये $1.1 बिलियन जो हैं ये लटक जाएंगे। ये इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं होंगे, और अगर 1 महीने के लिए भी लटक गए, 2 महीने 1.5 महीने लटक गए, तो पाकिस्तान के होश जो है वो ठिकाने आ जाएंगे। पता नहीं हिंदुस्तान के पास इतना क्लाउड IMF के अंदर है। उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान के पास ऐसा क्लाउड IMF के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये खबर फीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पिछली रात गुजरी 29 और 30 मतलब मंगल और बुध की दरमियानी जो रात थी, उसमें 4 हिंदुस्तानी फाइटर जेट्स, राफेल जेट्स उनके जो सबसे उनके पास मॉडर्न और इक्विप्ड हैं। आपको कल भी बताया था कि उनके पास मीटियोर जो उसके ऊपर एयर टू एयर मार करने वाले उनके पास मिसाइल हैं, वो उन जहाज़ों के ऊपर हैं। पाकिस्तान के पास उसके हमपल्ला जो है वो JF-17 है, और वो जो 4 राफेल तैयारे थे वो मकबूजा कश्मीर की जो बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां से पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर आगे से शुरू होता है, वहां तक वो आए। उन्होंने आना था या नहीं आना था इसके बारे में हतमी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर है अगर वो 4 तैयारे यहां तक पहुंचते हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा, और अगर डिटेक्शन हुई शायद इस वजह से वापस गए। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शायद वो एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हों कि वो वहाँ पर सिर्फ फ़ज़ा में उड़ के वापस जाना चाहते हों। सिर्फ पाकिस्तान को एक जो नफसियाती तौर पर आप अपने हरीफ को ये बताते हैं कि हम हमला करने वाले हैं, उस पाकिस्तान को पोजीशन के अंदर ना रखना हो, ये भी हो सकता है। ये मेरा तज्जिया है। भाई ये कहने की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ एक ट्वीट कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी मिनिस्टर को ना करने दें, किसी और जर्नलिस्ट से ये करवा दें। कई और 100 तरीके होते हैं, पाकिस्तान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उससे ये काम करवा दें। इससे आप वीक लगे हैं। इट लुक्स लाइक जैसे कि आप परेशान हैं, आपको कोई परेशानी हो रही है कि इंडिया ने हमला कर देना। आप ज़रा तगड़े रहें, दबंग तरीके के साथ आप एक्ट करें। जब वो करेंगे तो फिर देखा जाएगा, पूरी कौम लड़ेगी जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो पूरी कौम जो भी कर सकती हुई अपनी कैपेसिटी के अंदर करेगी। ये समझ नहीं आई रात के 2 बजे आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और फिर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज तो ठीक रखें। जंग जब लगेगी देखेंगे, फिर जीतते हैं हारते हैं क्या होता है, सब कुछ ही होता है जंगों में। आप तो पहले लेट गए, हमें पता है आपके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ये जो फॉर्म 47 वाले मैं इनकी बात कर रहा हूं कि ना इनको वोट में ले हुए हैं ना इनके पल्ले कुछ है, ये बेचारे नहीं ये प्रेशर ले सकते, हाई वोल्टेज गेम नहीं खेल सकते ये। लेकिन चले, आपको अब इमरान खान तो नहीं मिलेगा दूसरा, लेकिन फिर भी इनको कुछ ना कुछ कलफ शलफ लगा के सीधा सूधा करके ये जोकरों वाले काम तो ना इनसे करवाएं।